उनके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं HH। देखिए आप यहाँ पे भूलिएगा मत कि यहाँ पे भी जो कार्बन हैं उनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हैं वो सेम हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को आप कम्प्लीटली ड्रॉ करके देखिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट करिए कार्बन के। अगर कुछ अटैच नहीं है इसका मतलब हाइड्रोजन ही अटैच है। ये एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कितने एसिमेट्रिक सेंटर हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिरर इमेज से सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड कितना कायरल है कि नहीं है। तो मिरर इमेज में हम क्या देखते हैं, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे रिलेशन मिरर इमेज का यही है, या तो वो सुपरइम्पोजेबल होंगे या फिर नॉन सुपरइम्पोजेबल। मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंपाउंड मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंट हैं उनकी मिरर इमेज या तो सुपरइम्पोजेबल होगी या नॉन सुपरइम्पोजेबल होगी। नॉन सुपरइम्पोजेबल और सुपरइम्पोजेबल से मीनिंग क्या है मेरा, सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज वो मिरर इमेज होती हैं जो एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर जाएं, एज इट इज़ ऑन द बिहाफ, वो रखी जा सके कि उन दोनों में फ़र्क ना पता चले आपको कि क्या डिफरेंस है इनमें, वो होती है सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जैसे आप किसी कप को बीच से काटते हो, जैसे कोई कप है, जैसे कोई कप है आपकी, इसको आप बीच से काटोगे, जो ये प्लेन आप डाल रहे हो यहाँ से इन बिटवीन दिस नॉब और इसके बीच से, तो ये आपको मिरर इमेज दिखाएगी। तो सेम एज इट इज़ जो पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा वो कहलाएगा कि वो सुपरइम्पोज कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को सुपरइम्पोज कर रहा है। और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज वो होती हैं जो एक दूसरे को सुपरइम्पोज ना करें, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, ह्यूमन बॉडी के हैंड्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज के लिए। देखिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद एसिमेट्रिक सेंटर अगर उस पूरी स्ट्रक्चर में सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर है तो वो स्ट्रक्चर हमेशा नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज देगी। इट्स ऑलवेज ट्रू। और ये की पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कि कोई भी सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर है किसी भी स्ट्रक्चर में तो वो हमेशा अपनी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज को ही फॉलो करेगा। सो आगे 2 मेथड दिए गए हैं सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस के लिए, कि कैसे हम उन्हें पता लगाएंगे कि सुपरइम्पोज करेगा कि नहीं करेगा, मतलब सुपरइम्पोजेबल होगा या नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा। तो फर्स्ट जो मेथड है हमारा फॉरमोस्ट यूज़ करते हैं जो हम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इन एनी डिग्री कोर्सेज, मॉडल मेथड होता है हमारा। और सेकंड जो हम शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है, वो है हमारा सिमेट्री मेथड। सो मॉडल मेथड और सिमेट्री मेथड हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एसिमेट्रिक सेंटर से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल आपके हाथ लगे उनमें से एसिमेट्रिक सेंटर आप ढूंढिए और फिर पता लगाइए कि एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन कितने हैं उसमें। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उतनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इसीलिए जो भी कंफर्मेशन आपको करनी है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रैक्टिस आप कीजिए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।